नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब से पहले हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी के बारे में। वर्षों पहले जब हमें ये पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है, तो हमें ये लगता था कि पृथ्वी चपटा है और अगर हम दूसरी छोर पर गए, तो हमें पृथ्वी खत्म होते हुए दिखाई देगी। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें पहली बार तब पता चला कि पृथ्वी गोल है जब एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलियन पहले आदमी बने जिन्होंने दुनिया की सैर की और बताया कि पृथ्वी गोल है। एक ग्रीक थिंकर प्लेटो ने आज से 2450 साल पहले ये बताया था कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद एरिस्टोटले जो प्लेटो के स्टूडेंट रहे हैं, 2374 साल पहले उन्होंने भी ये बताया कि पृथ्वी गोल है। इसकी पुष्टि पूरी तरह से तब हुई जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें ली गई। पृथ्वी एक बड़ा प्लैनेट है। हम किसी एक जगह पे रहकर पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते। पृथ्वी को स्टडी करने के लिए हमें पृथ्वी के मॉडल की आवश्यकता थी। ग्लोब पृथ्वी का वही छोटा थ्री डायमेंशनल मॉडल है। पृथ्वी के शेप को बताने में हमें ग्लोब मदद करता है, और वो भी बिना अंतरिक्ष की यात्रा किए। आइए अब ग्लोब को समझते हैं। क्या आपको पता है, क्रेट्स ऑफ मैलस जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज ग्रामेरियन और फिलोसोफर थे, उन्होंने 2100 साल पहले ग्लोब ऑफ द अर्थ का निर्माण किया था। ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, ये एक मॉडल है जो हमारे पृथ्वी को दर्शाता है। पृथ्वी मगर ऐसी नहीं है, ये तो काफी गोल नजर आ रहा है, बट हमारी पृथ्वी ऐसे गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी ऊपर और नीचे से थोड़ी सी दबी हुई है, और ये पोर्शन जो है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसके निकलने का रीजन है कि ये हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। इस तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। और ये घूमती क्यों है? क्योंकि इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहता है जो इस पृथ्वी को इस तरफ से ईस्ट की तरफ घुमाती है। और ये इस प्रेशर से ये ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा दब गया है, और ये जो है इसमें थोड़ा सा उभर कर बाहर की तरफ आता है। तो चलिए अब बात करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। ये पृथ्वी ये जो नॉर्थ पोल है ये सीधे इसके मध्य से सीधे नीचे तक इसके बेसिस पर ये पृथ्वी घूमती है। बट ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर ये घूमती है ये पृथ्वी। अब बात करते हैं इस इक्वेटर की। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ये इक्वेटर हमारे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है। एक है नॉर्थ की तरफ और ये साउथ की तरफ। नॉर्थ पोल की तरफ का जो हिस्सा है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और साउथ पोल की तरफ का जो हिस्सा है उसे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब इसमें भी कई चीज है। पहले इस बात को आप समझ गए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर किसे कहते हैं और साउथ हेमिस्फीयर किसे कहते हैं। ठीक इसी तरह से एक लाइन जो है इसके बीचों बीच नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है जिसे हम लोग मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। तो जो हिस्सा इस मेरिडियन लाइन के इस तरफ होता है उसे हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो हमारे इस मेरिडियन लाइन के जस्ट इस तरफ होता है जो इसको हाफ में अलग करता है उसको हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब अगर हम लोग अपने ग्लोब को देखेंगे तो जितना भी ये ब्लू रीजन आपको दिखता है ये सब पानी से भरा हुआ है। ये सब सब में पानी है, और जितना भी बाकी का हिस्सा है वो हमारा लैंड एरिया है। अब लैंड एरिया में भी काफी हम लोग जानते हैं कि हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो और जितना भी कॉन्टिनेंट अगर हम शुरू करें इंडिया की तरफ से तो ये जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट है। अगर आप इसके नीचे आते हैं यहाँ पे तो ये ऑस्ट्रेलिया है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ अंटार्कटिका है। और जब इस तरफ अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को अफ्रीका मिलता है, यूरोप मिलता है। इस तरफ आते हैं तो नॉर्थ अमेरिका है। इस तरफ आते हैं तो साउथ अमेरिका है। और जितना भी, और इसके बाद हम लोग ओशन की बात करते हैं। ओशन, ये ब्लू एरिया जितना है ये सारा ओशन है, ये हमारा ओशन को दिखला रहा है। अब
इसमें बात करते हैं कि आखिर ये इस इक्वेटर की डिग्री क्या है, अगर आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जो लाइन हमारा ऊपर से नॉर्थ पोल की साउथ पोल की तरफ आता है, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन, अगर ये लाइन देखें तो ये ऊपर से नॉर्थ पोल की साउथ पोल की तरफ आता है, और ये एक कंप्लीट सर्कल होता है, जिसको एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। ठीक उसी तरह से ये इक्वेटर जो है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस हिस्से को नॉर्दर्न नॉर्थ पोल की तरफ है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको बांटता है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ग्लोब जो है ये हमारा एक मॉडल है जो दिखाता है कि पृथ्वी कहाँ है और पानी कहाँ है। बट अगर समझिए कि मुझे जानना है कि इंडिया इस अर्थ पर कहाँ है, तो इंडिया को दर्शाने के लिए मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस की मदद लेनी पड़ेगी, जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है, और वो पोजीशन जो है इस डिग्री, ये जो मैंने बात किया था इस डिग्री का, इस डिग्री से मैच करके देखते हैं कि हाँ, इंडिया जो है वो इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री साउथ में स्थित है। इसी तरह से हम लोग किसी भी पोर्शन में कोई सा भी लैंड या ओशन है, उसका हम लोग एड्रेस जान पाएंगे कि हाँ, ये जो है ये कितने डिग्री नॉर्थ में है, कितने डिग्री साउथ में है। अब बात करते हैं कि आखिर इसको हम लोग इक्वेटर ही क्यों कहते हैं। इक्वेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री, ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री इसको आधे में बांटता है, और ये ऊपर की तरफ 0 to 90 जाता है, और नीचे की तरफ 0 to 90 जाता है। तो हम लोग ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। इस इक्वेटर के जैसे ही हमारे काफी सारे लैटिट्यूड होते हैं जो नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, और काफी सारे लैटिट्यूड होते हैं जो साउथ पोल की तरफ जाते हैं। ये एक कंप्लीट सर्कल होता है जो पैरेलल होता है एक दूसरे के, ये कभी एक दूसरे से मीट नहीं करता है। ये 90 लैटिट्यूड पैरेलल लाइंस ऊपर होते हैं, और 90 लैटिट्यूड पैरेलल लाइंस नीचे होते हैं। तो टोटल 180 और प्लस 1 इक्वेटर, 181 लैटिट्यूड लाइंस होते हैं हमारे। सेम उसी तरह से जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइन आता है, उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और इस प्राइम मेरिडियन को जो आधे में बांटता है वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को, इसके इस तरफ 180 और लॉन्गिट्यूड होते हैं, और 180 लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमेशा साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है। अगर आप यहाँ देखें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और अगर आप इस इक्वेटर के नीचे देखें तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इंडिया जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है, और इंडिया हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से होकर गुजरता है। बट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, वो कभी इंडिया की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। अब बात करते हैं कि इनका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों पड़ा, इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों पड़ा, ये 0 डिग्री में होने के लिए इसका नाम इक्वेटर क्यों पड़ा, इसे नॉर्थ पोल क्यों कहते हैं, इसे साउथ पोल क्यों कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह को बताने के लिए, उसके पोजीशन को जानने के लिए हम लोग डिग्रीज का इस्तेमाल करते हैं कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो कुछ तो खास वजह होगी कि उसका नाम डिग्री में ना देके हम लोग उसको ये बताते हैं कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेटर है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि मान लेते हैं कि ये मेरा सन है, और सन जो है वो मेरे अर्थ की तरफ लाइट दे रहा है। तो ये जो लाइट का रेज है, ये डायरेक्ट इस एरिया पर पड़ता है, राइट। आप तो ये जानते होंगे कि जब सन का लाइट इस एरिया में पड़ रहा है तो यहाँ दिन होगा और इस तरफ रात होगा, क्योंकि ये कभी लाइट इसके ऊपर पहुंचेगी नहीं, इसलिए इस तरफ रात होता है। और जो एरिया, जो कंट्री इस तरफ पड़ता है सन के तरफ, वो दिन का होता है। तो जब ये घूमता है वापस, तो फिर इस तरफ डे हो जाता है, और इसके ठीक उल्टे तरफ नाइट हो जाता है, इस तरफ।
तो वो आप जानते होंगे फिर भी। तो जब ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ता है तो इस इक्वेटर के ठीक ऊपर यहाँ तक, जो कि 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ तक, ये जो एरिया होता है इसमें डायरेक्ट सनरेज पड़ता है और इसके वजह से इन दोनों पोर्शन का टेम्परेचर जो है वो समान होता है। इस समान होने के वजह से इस पूरे एरिया को हम लोग नाम देते हैं, एक ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर का हिस्सा और ये नॉर्थ पोल से नीचे का हिस्सा, मतलब ये हिस्सा, ये जो मध्य का हिस्सा है, इसमें जो सनलाइट पड़ता है वो एक समान पड़ता है, ठीक इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे का जो ये हिस्सा है। तो यहाँ पर लाइट एक समान पड़ता है, यहाँ पे लाइट एक समान पड़ता है। तो ये दोनों पोर्शन जो है, एक ये पोर्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का पोर्शन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे का पोर्शन, इसका टेम्परेचर एक जैसा होता है। फिर अगर आप अंटार्कटिका की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये रोशनी पहुंचती ही नहीं है, जिसके वजह से ये काफी ठंड वाला एरिया होता है और यहाँ पे सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है। ये मेरा नॉर्थ पोल और ये मेरा साउथ पोल, यहाँ पे रोशनी जो है वो पहुंचती ही नहीं है, इसको क्रॉस कर जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर काफी ठंड और यहाँ पे काफी ठंड महसूस होती है। अब बात करते हैं हम लोग बहुत ही दो इम्पोर्टेंट चीज की, जिसका नाम है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूमता है। तो जब ये एक कंप्लीट राउंड लगा लेता है इस तरह घूम के, जो कि होता है 24 आवर्स में, उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। और जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम के एक राउंड मार लेता है, जो कि एक साल में होता है, एक साल लग जाता है पृथ्वी को सूर्य के एक राउंड को लगाने में, उसे हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रोटेशन बेसिकली हम लोगों का डे नाइट बताता है और 24 आवर्स बताता है, और रिवॉल्यूशन जो है हमारा एक ईयर बताता है। तो आशा करता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे रोटेशन रिवॉल्यूशन का। और अगर आपको लगता, और आप कमेंट में मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और वो इंडिया से होके गुजरता है, तो किस किस स्टेट में वो होके गुजरता है, ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।